विद्यार्थी मित्रों, BA विभाग 2 हिंदी पेपर नंबर 4 के बारे में हम यहाँ विचार करने वाले हैं। थोड़ी सी इस प्रश्न पत्र की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और एक कविता उसका हम विश्लेषण यहाँ देखेंगे। पिछले साल शिवाजी विश्वविद्यालय में यह BA विभाग 2 का अभ्यासक्रम बदला था और बदलकर काव्यामृत यह प्रश्न पत्र 4 के लिए किताब बनी हुई है। ये जो हमारा प्रश्न पत्र नंबर 4 है उसका शीर्षक है मध्ययुगीन तथा आधुनिक काव्य। इस किताब में मध्ययुगीन यानी संत साहित्य, भक्तिकाल की कविताएं हैं, उसके बाद रीतिकाल की कुछ कविताएं हैं और आधुनिक काल की भी कविताएं एक ही किताब के अंतर्गत आई हुई हैं। तो इसी प्रकार पूरा भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल यह एकत्रित संकलित किया हुआ है। यह किताब हमारे यूनिवर्सिटी के जो अभ्यास मंडल के सदस्य प्राध्यापक डॉक्टर एकनाथ पाटिल जी, इन्होंने ये किताब संपादित की है और उन्होंने अत्यंत सुंदरता के साथ इस किताब का संपादन का काम किया हुआ है। यह किताब इस दृष्टि से थोड़ी सी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि BA विभाग 2 के जो छात्र हैं उनके बुद्धि के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार ये किताब बनी हुई है और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी क्योंकि इस दृष्टि से तैयार की हुई है। भक्तिकालीन जो कविताएं अगर लगती हो ये कठिन है, तो हर कविता के पीछे कविता के समाप्त होने के बाद कठिन शब्दार्थ, उनके अर्थ वगैरह दिए हैं। उसी प्रकार जो दोहे हैं, पद है, तो उनका भी भावार्थ यहाँ दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से अत्यंत सुंदर यह काव्यामृत यह किताब आपके प्रश्न पत्र नंबर 4 के अंतर्गत पहले सत्र के लिए रखी हुई है। तो यह किताब की जो कविता है यह प्रारंभ में भक्तिकालीन कविताएं इसके अंतर्गत दी हैं और पहली कविता जो संत कबीर की है, साखियां, यह इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, संत कबीर एक महान समाज सुधारक थे, संत थे। उसी प्रकार एक सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे, ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारे भारत देश में जो मध्ययुगीन कालखंड में विविध प्रकार की कुरीतियाँ थी, जाति भेद, वर्ण व्यवस्था, स्त्री पुरुष विषमता या भक्त को भगवान के द्वार पर अंधविश्वास, बकरी काटना, मुर्गी काटना या ईश्वर को कुछ धन के रूप में कुछ रखना, तो ईश्वर के दरबार में मौलवी और पंडित किस प्रकार से भक्त को ढूंढते थे, यह भी समस्या उस समय थी। मुझे लगता है कि आज भी कुछ मायने में भी क्यों न हो, लेकिन यह समस्या आज भी हमें दिखाई देती है। यानी सही मायने में कबीर जी को, उनके विचारों को हमने ग्रहण नहीं किया, उनके विचारों का ठीक से पालन नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। यानी संत कबीर एक बहुत बड़ी महान व्यक्ति हमारे भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया और उनका विचार ये पूरे विश्व में, पूरे जगत में पहुंच गया। तो उन विचारों को देर से भी क्यों न हो, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो इस दृष्टि से BA विभाग 2 के छात्रों के सामने उनके बारे में थोड़ा चिंतन हो। हम भारत देश के भावी नागरिक हैं, हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। इस दृष्टि से भी थोड़ा सा चिंतन यह पाठ्य पुस्तक मंडल ने किया और उन्होंने यह कविता आपके अभ्यासक्रम में लगी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, कबीर जी का संक्षिप्त में परिचय आपको मैं देता हूँ कि संत कबीर ये उत्तर भारत के काशी इस शहर में उनका जन्म हुआ। ईस्वी सन 1398 में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के बारे में एक आख्यायिका बताई जाती है कि काशी इस शहर में एक ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी रहती थी और वह कुमार्ग की ओर चली गई, जिसके कारण वह शिव गर्भवती बनी और उसे लोक लज्जा उत्पन्न हुई कि बाद में जो बच्चा
जो संतान उत्पन्न होगी, जन्म होगा, तो मैं किसका उसे नाम दे दूँ। और इसीलिए वह घबराई, लज्जित हुई। और जब बच्चे का जन्म होने वाला है, ऐसे वक्त वो काशी के शहर से बाहर चली गई, जहाँ लहर तारा नामक बहुत बड़ा तालाब था। और उस तालाब के निकट उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और वहीं उसे रखकर वहाँ से वो लापता हो गया। यह अभी अभी जन्म हुआ बच्चा वहीं रोता रहा। सुबह जब हुई तो उस रास्ते से एक दाम्पत्य अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा था। उनका नाम था नीरू और बुआ। ये मुस्लिम थे और पेशे से वह बुनकर थे। वस्त्र पर एक नक्काशी निर्माण करना और उसे बाजार में बेचना, यह उनका प्रमुख रूप से व्यवसाय था। तो उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि अभी अभी जन्म हुआ बच्चा यहाँ किसी ने रखा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कोई भी महिला, कोई भी पुरुष वहाँ दिखाई नहीं दिया। और इसलिए उन्हें इस प्रकार से भाव मन में निर्माण हुआ कि शायद ये ईश्वर ने हमें भेंट के रूप में दिए हैं, क्योंकि अनेक साल हो गए थे कि उनकी शादी होकर भी उन्हें संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। तब अनेक देर राह देखकर वहाँ कोई भी नहीं आता है, तब उन्होंने उस बच्चे को लिया और अपने घर पर वापस आ गए। उस बच्चे के पालन पोषण को उन्होंने प्रारंभ किया और उस लड़की का नाम रखा कबीर। यह कबीर बचपन से अपने माता पिता के साथ यह वस्त्र बुनने का काम वो सीखने लगा और बाद में एक अच्छा कारीगर बन गया। वस्त्र तैयार करना, वस्त्र पर नक्काशी निर्माण करना और वह वस्त्र काशी के बाजार में जाकर उसे बेचना, यह उसका प्रमुख रूप से व्यवसाय रहा। कबीर के मन में एक भक्ति का भाव था और वह भाव अधिक मात्रा में विकसित हो जाए ऐसा उसे लगता था। इसलिए उसने उसी काशी शहर के एक विद्वान ब्राह्मण स्वामी रामानंद उसे मिले और उन्होंने अपना शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए उन्हें याचना की, प्रार्थना की। तब स्वामी रामानंद ने उनकी परीक्षा ली, भजन गाने के लिए कहा, स्वयं कुछ लिखा है ये देखा और निश्चित रूप से उन्होंने उसे एक शिष्य के रूप में उसका स्वीकार किया। संत कबीर भक्ति के कुछ भजन गाने लगे, स्वयं के भी भजन तैयार करने लगे और देखते देखते उन्होंने अनेक से दोहे निर्माण किए। उनका एक शिष्य था धर्मदास, वह ये सारे भजन एकत्रित करके लिखने लगा और उसकी किताब बनी और उसका नाम था बीज। यह किताब जब तैयार हुई तब उसमें 3 भाग थे, साखी, सबद और रवैया, अन्य दोहे पद उसमें संकलित थे। यह सारी सामग्री ऐसा लगता है कि कबीर जी जैसे बहुत पढ़े लिखे किसी संत ने, विद्वान ने तैयार की होगी, लेकिन संत कबीर किसी भी स्कूल में न गए हुए ऐसे एक सामान्य व्यक्ति थे, एक संत थे, एक भक्त थे। संत कबीर एक पारिवारिक जीवन जीने वाले भी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम लोई धनिया इस प्रकार से बताया जाता है। उन्हें एक लड़का और एक लड़की थे जिनका नाम भी निहाल, निहाली या कमाल, कमाली इस प्रकार से बताया जाता है। संत कबीर ने अपने जीवन में जो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है, ईश्वर के नाम पर गलत धारणाएं लोगों के मन में है, उस पर उन्होंने समाज में प्रबोधन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो मुस्लिमों के मौलवी हैं और हिंदुओं के जो पंडित हैं, तो उनका एक प्रकार से जागरण करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब संत कबीर ने भक्तों का अपने साहित्य के माध्यम से जागरण करने का, उन्होंने जागृति करने का प्रयत्न किया और इसलिए कबीर जी ने अपना साहित्य जो निर्माण करने के पीछे भूमिका थी, समाज सुधार, सामाजिक परिवर्तन, यही थी। तो संत कबीर जी ने भक्ति, उसी प्रकार अनेक विषय सामाजिक लेकर
पारिवारिक लेकर, उसी प्रकार लोगों में परिवर्तन हो जाए, अपने जीवन के प्रति महत्व किस प्रकार से हो और एक सुंदर जीवन मनुष्य जिए, ज्ञानवर्धक जीवन जिए, इसी प्रकार का उनका चिंतन था। कबीर जी ने इसीलिए अपना जो भक्ति का जो मार्ग है वो ज्ञानाश्रय भक्ति उन्होंने ये संप्रदाय निर्माण किया था। इसके कारण कबीर जी का यह चिंतन था, विचार था कि लोग ईश्वर को प्राप्त करने के बजाय ज्ञान को प्राप्त करें। क्या उनका आगे जाकर ये कहना था कि ज्ञान यही ईश्वर है, यानी ईश्वर को प्राप्त करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आखिर हम आनंद में, सुख में, खुशहाली में रहना चाहते हैं। तो कबीर जी का मत था कि ज्ञान जिसके पास है वह आनंदी, खुशहाल रहेगा, उसे कोई भी लूटेगा नहीं, उसका जीवन प्रकाशमान होगा, उसके जीवन में किसी प्रकार का अंधकार नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, और इसीलिए वह ज्ञान के साथ रहे। तो यह कबीर जी की विचारधारा थी। तो उसी को लेकर कबीर जी का ये सारा साहित्य उसी प्रकार का लिखा हुआ है। तो कबीर जी की जो पहली कविता है साखियाँ, ये कविता हम देखेंगे कि उसमें इसी प्रकार का चिंतन उन्होंने 10 दोहों में रखा हुआ है। तो कबीर जी का पहला जो दोहा है और दूसरा दोहा है वह उन्होंने सदगुरु का महत्व उन दोहों में दिया है। यानी कबीर जी का यह कहना था कि मनुष्य के जीवन में गुरु चाहिए, गुरु के बगैर हम खुशहाल नहीं रह सकते, हम आनंदी नहीं रह सकते। इसीलिए जीवन में गुरु चाहिए, गुरु ये हमें रास्ता दिखाता है, गुरु ये हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। और इसलिए कबीर जी पहले दोहे में कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहाड़िया, अनंत दिखा उधार। का मतलब है सदगुरु की महिमा अनंत, यानी महत्व अनंत है, बहुत बड़ा महत्व है सदगुरु का। सदगुरु अनंत उपकार शिष्य पर करते हैं और इसीलिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोचन अनंत उहाड़िया, यानी हमारी आंखें ये खोलने का काम ये सदगुरु करते हैं। यानी हम अगर गलत मार्ग पर चलते हैं, अंधविश्वास के मार्ग पर चलते हैं, तब ऐसे लोग तो सदगुरु हमें सही मार्ग पर लाकर चलने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस प्रकार से यह गुरु का महत्व हर किसी व्यक्ति के जीवन में है। अनंत दिखावनहार, यानी सदगुरु यह प्रत्यक्ष ब्रह्मा के भी दर्शन हमें देते हैं, इसी प्रकार के सदगुरु होते हैं। यह तन विष की बेलरी, यानी हमारा जो शरीर है वह जहरीला है, विषैला है, और ऐसे वक्त उसे एक सुंदर बनाने का काम ये गुरु ही करते हैं। गुरु आनंद अमृत की खान, यानी गुरु के पास अमृत होता है, अमृत की खान होती है, और यह गुरु हमारा भी एक प्रकार से जीवन का उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं। शीश दिए जो गुरु मिले, यानी कबीर कहते हैं कि किसी को अपना सर देकर गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि गुरु यह बहुत बड़ी मेहनत के बाद, तपस्या के बाद गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु ऐसे रास्ते में कोई मिलते नहीं हैं। गुरु जो है वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होना ये बहुत मुश्किल बात होती है। तो भी सस्ता जान, यानी सर देने के बाद भी ईश्वर की प्राप्ति जिस प्रकार हम करना चाहते हैं उसी प्रकार अपना सर देकर गुरु की प्राप्ति होती है, तो भी ये सस्ता ही समझिए, लेकिन गुरु को प्राप्त कीजिए। यानी इसी प्रकार पहले और दूसरे दोहे में कबीर जी ने सदगुरु का महत्व, यानी गुरु की महानता मनुष्य के जीवन में कितनी बताने का उन्होंने प्रयत्न किया हुआ है। मनुष्य को स्वयं की पहचान नहीं है। कबीर जी अपने दोहों में व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत सा ज्ञान देते हैं। कबीर एक दोहे में कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसई, मृग ढूंढई बनमाही, एक घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। अर्थात मनुष्य बाहर बहुत कुछ देखता है लेकिन स्वयं के अंदर कुछ देखता नहीं। उसके पास भी बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, लेकिन इसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है।
वह स्वयं के अंदर जितना झांकता है उससे कहीं ज़्यादा वह बाहर देखता है। जैसे कि मृग, यह जो प्राणी है, पशु है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी सुगंधी कस्तूरी होती है, लेकिन इसका उसे पता ही नहीं। जैसे जैसे हवा का झोंका बहता है वैसे वैसे वो दौड़ता है। वह सुगंध कहाँ से आती है ये उसे पता ही नहीं है। उसी प्रकार हम सभी मनुष्य का हो चुका है कि हमारे पास क्या ज्ञान है यह हम देखते नहीं, और क्या अज्ञान है यह भी हम देखते नहीं। तो हमें भी बहुत बड़ी ताकत, शक्ति का अनुभव हो सकता है, वह हमारे पास है, उसकी तरफ हमें देखना चाहिए, ऐसा कबीर जी का मत है। इसलिए कबीर ने कहा है, कस्तूरी कुंडल वसय मृग ढूंढे बनमाही, यानी पूरे वन में यह मृग जो है वह दौड़ता है। ऐसे घटी घटी राम है, यानी ऐसे अनेक लोग हैं, लेकिन उनका पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। दुनिया देखे नहीं और दुनिया का उन्हें कुछ भी पता नहीं, इस प्रकार की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मनुष्य ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य कहीं भी फंसता नहीं, कहीं भी अंधविश्वास में बहता नहीं, और उसको अपने जीवन में लाभ ही लाभ होते हैं। तो इसी प्रकार का मनुष्य का व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा कबीर जी कहते हैं। आगे कबीर जी ईश्वर के नाम पर अनेक से मनुष्य किस प्रकार के अंधविश्वास करते हैं, ढकोसला किस प्रकार से निर्माण करते हैं, इसके बारे में कबीर जी अगले 2 दोहों में कहते हैं। मुंडावत दिन गए अजहू न मिलिया राम, राम नाम कहूँ क्या करे जय मन के औरे का। यानी मनुष्य स्वयं अंधविश्वासी है और दूसरों को भी अंधविश्वास करने के लिए बाध्य करता है। ऐसी हमारे भारतीय समाज में भक्ति का भाव है कि ईश्वर के नाम पर, भक्ति के नाम पर हम स्वयं अंधविश्वास में, कर्म कांड में होते हैं और दूसरों को मजबूर करते हैं अंधविश्वास करने के लिए। यानी मुंडा मुंडावत दिन गए, यानी हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हम स्वयं के सर का मुंडन करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि मुंडन कीजिए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए, गेरुए वस्त्र धारण कीजिए, या कपोल पर तिलक लगाइए, गले में माला पहनाइए। यानी इसी प्रकार देखिए स्वयं कर्मकांड यानी अंधविश्वास का काम करते हैं और दूसरों को भी अज्ञानी रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो यह विचारधारा बहुत ही गलत है, ऐसा कबीर जी का मत है। आगे कबीर जी दूसरा एक उदाहरण देते हैं। जप तप दिसई थोथरा तीर्थ व्रत बेसास, सुवै सैवल सेविया यौ जग चल्या निराश। यानी कबीर यहाँ कहते हैं कि हम जप तप करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जप तप जिससे थोतरा, लेकिन जप तप यह एक प्रकार से थोतरा है, यानी एक प्रकार से असत्य है, कर्मकांड है, झूठा है ये, और ये अभी हम करते हैं और ये दिखाई देता है। तो उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि यह तीर्थ व्रत यह भी उसी प्रकार से एक झूठा कर्म है, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर एक प्रकार का घोषणा है, तो उसे हमें बंद करना चाहिए। यह उदाहरण किस प्रकार है, जैसे कबीर जी ने यहाँ सुए का उदाहरण दिया है। यानी सुए का मतलब है तोता, तो सुए सेवल सेविया, यानी सेवल नाम का जो फूल जो है वह एक फल समझकर ही उसे खाने का प्रयास करता है। सेविया यानी सेवन करता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है और उस पर चोंच मारता है तब लगता है कि यह फल नहीं, ये तो कोई फूल है। तो उसी प्रकार यह तोता निराश होता है। जगत के, विश्व के ऐसे अनेक अज्ञानी लोग हैं जो ईश्वर के और धर्म के नाम पर बाद में निराश बनते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ लगाते हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, भक्ति के क्षेत्र में कार्य करने की,
लेकिन उनके ये सारे क्रियाकर्म यह एक प्रकार का ढकोसला बन जाते हैं बाद में, और बाद में लोग निराश होते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन तो हुए नहीं, हमने भक्ति इतनी की लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी कुछ भी प्राप्त करने वाला आपका कर्म नहीं था और इसलिए आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, यह कबीर जी का यहाँ कहना है। आगे कबीर जी उन निराश हुए लोगों को कहते हैं कि ईश्वर को आपको बाहर जाकर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर तो आपके घर में है, आपके मन में है, आपके शरीर में है। वो कैसे ढूंढना चाहिए इसके बारे में कबीर कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवा द्वारा देहुरा, तामय ज्योति पिछानी। यानी यहाँ देखिए कबीर कहते हैं कि आपका जो मन है वही मथुरा है, आपका जो दिल है वही द्वारका है, आपका पूरा ये शरीर है, काया है, वही काशी है। यानी यह हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। आगे कबीर कहते हैं कि दसवा द्वारा देहुरा, और द्वार जो है वह खुलेगा, वह वहां ईश्वर का मंदिर है और वह आपके पास है। तामे ज्योति पिछानी, और इसी प्रकार एक दिन उजाला होने वाला है, इसी प्रकार यह ज्ञान का मार्ग आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको ढूंढना चाहिए मन के माध्यम से। वास्तविक रूप में आपको यह दर्शन हो सकता है, लेकिन आप उसी प्रकार का कर्म आपको करना चाहिए, तब आपको ये दिखाई देगा। आपको यह कर्मकांड करने के बाद ईश्वर के प्राप्त नहीं हो सकते, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, आपके जीवन में निराशा ही आएगी, और इसलिए अब जागरूक हो जाइए, ऐसा कबीर जी का कहना है। आगे कबीर कहते हैं, काशी काटे घर करे, पीवै निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, यो कहे दास कबीर। यानी कबीर जी ने बहुत ही सुंदर विचार यहाँ कहा है कि जैसे आपका मन जो है कि मथुरा है, दिल द्वारका है और शरीर काशी है, तो उसी प्रकार आपका जो घर है वह भी एक प्रकार से काशी तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। आपके मन के माध्यम से उसे आपको करना चाहिए, और इसीलिए अनेक लोग क्या करते हैं कि तीर्थ क्षेत्र के कांठ पर जाकर या उसके किनारे जाकर बैठते हैं अपना घर बार छोड़कर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी संभाल कर भी आपको ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको ईश्वर के दर्शन के लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता, लेकिन अनेक से लोग छोड़ते हैं, घर को त्याग करते हैं और वह गंगा के तट पर जाकर बैठते हैं और वहाँ का गंगा का पानी पीकर स्वयं को निर्मल बनाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर कहते हैं कि गंगा के तट पर रहकर वहाँ का गंगा स्नान कर कर, वहाँ का निर्मल पानी पीकर आपकी शुद्धि होने वाली नहीं है। आपको घर में बैठकर भी घर के सारे क्रियाकर्म करते हुए आप यह ईश्वर के दर्शन या भक्ति के मार्ग में रह सकते हैं। मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, ये निश्चित रूप से है, हरि के नाम के बिना मुक्ति नहीं है। और इसीलिए कबीर जी का यह कहना है कि ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग है, नामस्मरण। तो ये नामस्मरण आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी पंढरपुर, कहीं भी काशी, हरिद्वार, गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ही आप ये नाम स्मरण कर सकते हैं। यो कहे दास कबीर, यही तो कबीर जी का कहना है। और इसीलिए यह सभी का विचार चिंतन कबीर की तरह होना चाहिए। आगे कबीर हमारा जो रहना किस प्रकार से होना चाहिए, हमारी विचारधारा किस प्रकार से मजबूत चाहिए, इसके बारे में कबीर जी एक उदाहरण देते हैं। कामनी अंग बिरकत भया, रत भया हरिनाई, साशी गोरखनाथ जू, अमर बहे कलिमाही। यानी गोरखनाथ यानी नाथ संप्रदाय के एक संत व्यक्ति, उसकी तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। संत गोरखनाथ जी ने या नाथ संप्रदाय के यह एक साक्षी हैं कि उन्होंने ये करके दिखाया कि उन्होंने जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मत्सर, इन सारे जो हमारे मन के जो शत्रु हैं, जो हमारे मन के जो बुरे विचार हैं, तो उन सभी का त्याग किया और इस प्रकार से वह गोरखनाथ बन गए। तो उसी प्रकार कबीर कहते कि वो अमर हो गए, अमर भये कलिमाही, यानी कलि युग में भी वो अमर हो गए।
उसी प्रकार आप भी अपने विचार के अनुसार, आपके चिंतन के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आप भी अमर हो सकते हैं। और इसीलिए हमें यह गोरखनाथ का आदर्श मानना चाहिए और अच्छे कर्म हमें करना चाहिए। आगे कबीर जी ने जो हमारे पड़ोसी जो होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, इसका कबीर जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। कबीर जी कहते हैं कि ये सभी ये निंदक हैं, ये वास्तविकता है, लेकिन ये निंदक होकर भी वह हमारे शत्रु नहीं है, वो उल्टे हमारे मित्र हैं। क्योंकि ये निंदक जो होते हैं कि हमारी निंदा करते हैं, इसलिए तो हमारी प्रगति होती है, इसलिए हमारी जो बुराई के गुण हैं वो हमें मालूम पड़ते हैं। हमसे क्या गलती हो गई है ये हमें मालूम पड़ने से पहले या हमारे पड़ोसी हमें बता देते हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है कि हमारा कम नुकसान होता है और हम फायदे में होते हैं। तो हमारे लाभ होते हैं, तो लाभ में हमारे ये जो पड़ोसी हैं तो उनका योगदान अधिक होता है और उसे पड़ोसी होने चाहिए। इस बारे में यहाँ कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी ये निंदक जो होते हैं तो उन्हें नजदीक हमें रखना चाहिए। कितना नजदीक रखिए, तो कबीर जी कहते हैं कि आंगनी कुटी बंधाए, यानी इन निंदकों का घर तो हमारे आंगन में होना चाहिए, इतने नजदीक होने चाहिए। क्योंकि जब आंगन में उनका घर होगा तब हमें वह बार बार हमें बताएंगे यह गलती हो गई है, तुम्हारा स्वभाव इस प्रकार का है, तुम्हें इस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए, ये हमें अपने आप मालूम पड़ेगा। और आगे कबीर कहते हैं कि बिन पानी साबन बिना, यानी बिना पानी के और साबन के हम स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, ऐसा कबीर जी का कहना है। इन पड़ोसियों के कारण निर्मल करे सुभाए, यानी हमारा स्वभाव उसे निर्मल बनाने का प्रयास या हमारे पड़ोसी करते हैं। उनकी वाणी से, भले उनकी वाणी हमें कटु दिखाई देती है, चुभाने वाली लगती है, लेकिन फिर भी उनकी वाणी जो है वही सच्ची होती है। और वह अगर माने तो निश्चित रूप से हमारा स्वभाव जो है वो निर्मल बन सकता है। और अंतिम एक दोहे में कबीर जी ने कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव सही मायने में किस प्रकार से होना चाहिए। आखिर हम मनुष्य हैं और मनुष्य की महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी भाषा, उसकी वाणी। तो उसकी वाणी किस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य वाणी से पहचान जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी इस कारण से कि वह समूह में रहता है और भाषा के कारण। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर कबीर जी अंतिम ये दोहा कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल हो। यानी इस प्रकार की वाणी होनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए, यानी हमें इस प्रकार से दूसरों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, इस प्रकार से हमें उनके साथ बोलना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए उन्हें क्या क्या वाणी है, क्या सुंदर मिठास है उनके पास बोलने में, कि उनका व्यक्तित्व कि हम पर हावी हो जाता है। इतनी सुंदर वाणी कि एक बार ही उनकी और हमारी भेंट हो गई, लेकिन बार बार स्मरण होता है। इस प्रकार का मनुष्य का सानिध्य एक थोड़े समय का भी हो, लेकिन वह आनंदवर्धक, वह लाभदायक होना चाहिए कि दिमाग से उनका नाम, उनका स्मरण जाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार की वाणी हमारी होनी चाहिए। मन का आपा हो, यानी मनुष्य के जो अंतर्भेद जो है वही दूर हो जाए। इसी प्रकार से स्पष्ट, अंदर से और बाहर से, इसी प्रकार की स्पष्ट वाणी हमारी होनी चाहिए। और अंत में कबीर कहते हैं कि औरन को शीतल करे, यानी ऐसी वाणी होनी चाहिए कि वह स्वयं शीतल तो है ही, लेकिन दूसरों को भी शीतल कर लेते हैं और आप हु शीतल हो, यानी दूसरों को शीतल करते करते स्वयं भी शीतल हो जाते हैं। इसी प्रकार की मनुष्यवाणी होनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, शिवाजी विश्वविद्यालय ने यह पहली ही कविता हमारे सामने इस प्रकार से निर्माण की है कि हमारे भारतीय समाज व्यवस्था में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। जाति व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार की समस्या है, राष्ट्रीय एकात्मता की समस्या है। ये सारी समस्याओं में अंधविश्वास है, कर्मकांड है, भक्ति का अलग रूप है, ईश्वर को अलग मानने की मान्यता है। ईश्वर को अलग प्रकार के मानते मानते हम अज्ञानी हो जाते हैं। यानी गले में माला पहना, कपोल पर तिलक लगाना, व्रत करना,
उपवास करना, ये सारे प्रकार जो है, या सर का मुंडन करना, जटाएं बढ़ाना, गेरुए वस्त्र धारण करना, पैरों में जूते न पहनना, तो इस प्रकार के ईश्वर के नाम पर जो जो हम ये क्रियाकर्म करते हैं, ये बिल्कुल सारासार गलत है। क्योंकि कबीर यह एक प्रकार के उस वक्त के वैज्ञानिक दृष्टि वाले एक महापुरुष थे, जिन्होंने पूरे विश्व को यह विचार दिया कि ईश्वर दूसरा तीसरा कोई नहीं, हमारा ज्ञान ही ईश्वर है। यानी जो मनुष्य ज्ञानी है उसे समझ लीजिए ईश्वर के ही दर्शन हो गए। तो हमारे पास ज्ञान चाहिए, ज्ञान के माध्यम से ही हम आनंदी, खुशहाल, बेहतर हम रह सकते हैं, स्वयं सुखी रह सकते हैं, अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं और राष्ट्र को महान बना सकते हैं। ये सारी विचारधारा कबीर के इस चिंतन में आई। तो यह विचारधारा सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, तो एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमारे अंतःकरण में भी उसका प्रवेश हो जाए, इस प्रकार की विश्वविद्यालय की यह मनोकामना है, उनके अभ्यासक्रम की यह दिशा है, उनका उद्देश्य ध्येय पर हम सही मार्ग पर अगर रहेंगे, कबीर जी के चिंतन को अगर हम स्वीकार करेंगे, तब हम निश्चित रूप से एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। हमारी जो व्यक्तित्व जो है वो निश्चित रूप से निखर सकता है। तो यह अत्यंत सुंदर प्रकार की कविता आप परीक्षा के लिए नहीं, तो एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए आप इसका चिंतन स्वीकार करें, ऐसे में आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद।